नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है सामान्य ज्ञान के और कुछ प्रश्नों पर। आज का हमारा विषय होगा भूगोल। वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कि रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 आइसोहेल, ऑप्शन नंबर 2 जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 3 अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल। तो हमें बताना है कि दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को जलडमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भूमध्य सागर की सीमा छूती है। ऑप्शन है हमारे 1 महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर 2 4 महाद्वीपों को, ऑप्शन नंबर 3 3 महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर 4 5 महाद्वीप को। तो भूमध्य सागर की सीमा छूती है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 महाद्वीपों को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 वनस्पति, जानवर और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर 2 शेर और फसलें, ऑप्शन नंबर 3 पर्वत, ऑप्शन नंबर 4 बर्फ। तो हमें बताना कि अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में वनस्पतियां, जानवर और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, विक्टोरिया झील किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। प्रश्न 4, विक्टोरिया झील किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 चीन और ताइवान, ऑप्शन नंबर 2 भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 चीन और भारत, ऑप्शन नंबर 4 तंजानिया और युगांडा। तो हमें बताना है कि विक्टोरिया झील किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया और युगांडा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो कि है लहासा यानी कि तिब्बत शहर का उपनाम क्या है। हमसे पूछा गया है कि लहासा शहर का उपनाम क्या है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 2 निषिद्ध शहर, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 भूटान। तो हमें बताना है कि लहासा यानी कि तिब्बत शहर का उपनाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसको निषिद्ध शहर है इसका जो उपनाम है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, जो कि है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो हमारा जो कि हमें बताना है प्रश्न है हमारा चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो कि है रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान किस नियम के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान किस नियम के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 हब्बल के नियम से, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन के नियम से, ऑप्शन नंबर 3 बॉयल के नियम से, ऑप्शन नंबर 4 जूल के नियम से।
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, हब्बल के नियम से, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 जो है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली आंधी कहलाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली आंधी क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे टाइफॉन, ऑप्शन नंबर 2 आइसोहेल, ऑप्शन नंबर 3 माइक्लोन, ऑप्शन नंबर 4 बिलजर्ड। तो हमें बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली आंधी क्या कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसको बिलजर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 जो कि है, बीड़ी के उद्योग प्रमुख भारतीय उद्योग आधारित है। हमें बताना है कि भारतीय उद्योग जो कि बीड़ी का उद्योग है वो किस पर आधारित है। तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 बरगद की पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर 2 तेंदू की पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर 3 पीपल की पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर 4 गुड़हल की पत्तियों पर। तो जो कि हमारा भारतीय प्रमुख उद्योग बीड़ी उद्योग है वो ऑप्शन नंबर 2 तेंदू की पत्तियों पर आधारित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 10 की ओर। जो है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय पैदा की जाती है। जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध चाय है उलंग चाय, वो कहाँ पैदा की जाती है? हमसे पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय पैदा कहाँ की जाती है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 ताइवान, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो जो कि हमारी विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय है वो ताइवान में पैदा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। जो है, होर्मुज जल संधि को अलग करती है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 बहरीन और कतर, ऑप्शन नंबर 2 भूटान और जापान, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी और सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 भारत और पाकिस्तान। तो जो कि होर्मुज जल संधि को अलग करती है वो करती है बहरीन और कतर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 12 की ओर। जो है, हवाई द्वीप की खोज की। हमें बताना है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट, जेम्स कुक, वॉल्टर और हेरोडोटस। तो हमें बताना है इसका सही उत्तर। तो इसकी खोज जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।